उम्मीद करता हूं कि किसी के साथ भी ऐसा कभी ना हो। लेकिन अगर आप सुबह एक दिन उठो और आपके बैंक अकाउंट से मैसेज आए कि आपके अकाउंट के सारे पैसे खाली हो चुके हैं या निकाल लिए गए हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यकीनन आप घबरा जाओगे कि मेरे पैसे अचानक कहां निकाल लिए गए, मैंने तो कहीं इस्तेमाल भी नहीं किए। ऐसे में असल में किया जाता है कि हैकिंग के सहारे आपके फोन को हैक कर लिया जाता है। आज हम बताएंगे आपके फोन को हैक कैसे कर लिया जाता है, जिसे जानने के बाद आप अपने फोन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपने इससे पहले भी कई न्यूज़ों में हैकिंग से रिलेटेड जानकारियां सुनी होंगी या देखी होंगी। तो आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर एक हैकर किस तरीके से हमारे फोन को, हमारे कंप्यूटर को हैक कर लेता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में फोन की बात करेंगे कि आखिर फोन को कैसे हैक किया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हैकर किस तरीके से हमारे फोन को हैक करते हैं। दोस्तों, इसको आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे कि एक मछली को हमें फंसाना है तो हम उसको कांटे में उसकी फेवरेट चीज डालकर अगर पानी में डालेंगे तो वो यकीनन उसे खाने के लिए वहां पर आएगी, और अगर उसे खाती है तो हमारे कांटे में फंस जाएगी और हम उसे ऊपर खींच लेंगे। ठीक यही टेक्निक का इस्तेमाल हैकर भी करते हैं। ठीक इसी तरह वो भी हमारे सामने हमें फंसाने के लिए चारा रखते हैं। यहाँ पर हैकर भी कई सारे चारे की तरह हैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और हमारे फोन को हमें लालच देकर हमारे माध्यम से हैक कर लेते हैं। जैसे कि वो आपको मैसेज के माध्यम से बताएगा कि आपकी लॉटरी लग गई है, या फिर आपको इस कंपनी की तरफ से इतना पैसा मिलना है, बस इस लिंक पर क्लिक करें और अपने मिले हुए पैसे को रिडीम कर लें। और अगर आप इनके लालच में फंस गए और उसके दिए हुए लिंक पर क्लिक कर दिया तो उसके बाद फिर आपका मोबाइल हैक हो जाता है। अब तो हर चीज ऑनलाइन हो गई है, इसलिए आजकल न्यूज वगैरह में ठगी की रिपोर्ट ज्यादा नजर आती हैं। इसलिए अब हम आपको और भी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमको ललचाने के लिए तरह तरह के ऑफर हमारे सामने पेश किए जाते हैं। आपको इस कंपनी द्वारा शॉपिंग करने का इतना कैशबैक मिलेगा, या फिर आप इस कंपनी द्वारा शॉपिंग करेंगे तो आपको गाड़ी या कार जीतने का मौका मिल सकता है। अनेक तरह की चीजें हमारे सामने रखी जाती हैं ताकि हम लालच में फंस जाएं और उनका फायदा हो। दोस्तों, आजकल ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि जो पेड एप्लीकेशन होती हैं उसे कुछ वेबसाइट फ्री में डाउनलोड कराती हैं। बस अगर आपने एक बार अपने फोन में डाउनलोड कर लिया, उसके बाद वो आपसे परमिशन मांगेगी और आपकी गैलरी से लेकर कॉन्टैक्ट तक हर चीज उनकी नजर में होगी। क्योंकि एक पेड एप्लीकेशन गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करना सही नहीं है और आपको पता भी नहीं चलेगा जिसने ये मोड एप्लीकेशन बनाई है वो आपका मोबाइल हैक कर लेगा। इस तरह के तरीके को हम स्पाई एप्लीकेशन या स्पाई सॉफ्टवेयर कहते हैं और इंटरनेट पर ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। और एक बार आपने इसे इंस्टॉल कर लिया तो आपको यकीनन पूरे फोन की छोटी और बड़ी हर एक जानकारियां इन हैकर्स के पास चली जाएगी। इंटरनेट के माध्यम से पूरे फोन की जानकारी घर बैठे ही वो अपने पास मंगवा लेंगे। हैकर्स को अगर आपका फोन हैक करना है तो किसी न किसी तरीके से एक एप्लीकेशन को आपके फोन में इंस्टॉल करवाना होगा, या फिर कोई लिंक के द्वारा आपके फोन को उस वेबसाइट तक लेकर आना होगा जहां से वो आपसे परमिशन मांगेगा और आपके फोन में घुसकर बैठ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक हैकर बिना किसी सॉफ्टवेयर या बिना किसी लिंक को क्लिक करके आपके फोन में नहीं घुस सकता। जितने लोगों के फोन हैक होते हैं वो सिर्फ उनकी गलती की वजह से ही हैक होते हैं। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर आपको अपने फोन को हैक से बचाना है तो किसी भी मोड सॉफ्टवेयर या किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक ना करें जिसे आप नहीं जानते, या किसी ऐसे इंसान द्वारा आपके फोन में भेजा गया हो जिसे आप नहीं जानते। ये तरीका अपनाएंगे तो आप हैकिंग से जरूर बच जाएंगे। बहुत लोगों को लगता है कि प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन मौजूद हैं वो एप्लीकेशन पूरी तरीके से सेफ हैं, वहां पर आपको कोई भी तरीके की हैकिंग ऐप देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसी गलतफहमी में मत रहिए। प्ले स्टोर पर आपको कई तरह के एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिसमें स्पाईवेयर होता है, जो आपके फोन में एक बार इंस्टॉल होने पर आपसे परमिशन मांगता है, उसके बाद आपके डाटा को चुरा लेता है। इसलिए ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जो भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं वो 100% पूरी तरीके से सेफ है। यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ये इंटरनेट की दुनिया है, ये किसी भी तरीके से हैक हो सकती है। इसलिए हमेशा सावधानी बरतना हमारा काम है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि हम अपने फोन को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि आप उनके आजमाए जाने वाले तरीकों से सावधान रहें। जैसे कि वो मोड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हमारे फोन में घुसने की कोशिश करते हैं। हमें मोड एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करना तो हम सेफ रहेंगे।
वो हमारे फोन को एक्सेस लेने के लिए हमें ललचाएंगे। हमें हैकर के लालच से दूर रहना है तो ही हम बच सकते हैं। वो हमारे फोन में घुसने के लिए हमको लिंक देगा, बोलेगा आप इतने इनाम जीत सकते हैं, बस इस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने इनाम को अपने दिए गए पते पर मंगवा लीजिए। और अगर आपने उनके भेजे गए लिंक पर क्लिक कर दिया तो वो आपके फोन में घुस जाएगा। तो हमें ऐसे कोई भी लिंक पर क्लिक नहीं करना जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो, तो हम सेफ रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ईमेल पर कोई ऐसा ईमेल आए जो एक बड़ी कंपनी द्वारा भेजा गया नकली ईमेल हो, तो उस पर भी आप सावधान रहें, नहीं तो आपका फोन हैक हो सकता है। या फिर आपको कोई अनजान इंसान मैसेज करके बोलता है कि आप इतना पैसा जीत गए, आप अपनी बैंक डिटेल हमें बताएं और अभी आपके पास एक OTP आएगा, OTP बताएं, फिर हम आपके जीते गए पैसे को आपके अकाउंट तक पहुंचा देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इसके द्वारा वो आपके अकाउंट के सारे पैसे साफ कर देगा। इसलिए ये सब चीजों से हमें सावधान रहना है। दोस्तों, इन सब से ज्यादा जो खतरनाक होता है वो आपके द्वारा दी गई किसी ऐप को परमिशन है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं किसी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो जो पहला काम होता है एप्लीकेशन का, वो आपसे परमिशन मांगता है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है या कहीं और से। इसलिए कहीं से भी अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो देख ले कि किस तरह की परमिशन वो मांग रहा है। जिसकी उसको जरूरत ना हो उसकी परमिशन आप उसको ना दें तो ही बेहतर होगा। जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया तो शुरुआत में ही सबसे पहले उसको शुरू करने के लिए वो आपसे परमिशन मांगेगा, जिसमें स्टोरेज, मैसेजेस, कॉल, कॉन्टैक्ट, इससे जुड़ी अन्य जानकारियों की सारी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा ली जाती है। आप पहले देख लें कि उस एप्लीकेशन को इनमें से किस किस चीज की जरूरत है। आप सिर्फ उस ऐप को सिर्फ उसी चीज की परमिशन दें, बाकी चीजों की आप परमिशन ना दें। जैसे एक एप्लीकेशन है, वो आपसे कैमरा एक्सेस करने की परमिशन मांग रहा है, लेकिन उस एप्लीकेशन को कैमरे की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आप ऐसी एप्लीकेशन को कैमरे की परमिशन ना दें जिसको जरूरत है ही नहीं। ऐसे में होता यह है कि वो आपसे कैमरे की परमिशन मांगकर आपके कैमरे का पूरा एक्सेस हासिल कर लेता है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें जो कि बहुत फेमस ना हो। इससे हम अपने फोन को हैक होने से रोक सकते हैं। यही सब छोटी छोटी चीजें आपको इंटरनेट की दुनिया में हैक होने से बचा सकती हैं। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग मेरी पहचान में ही हैं जो ये सब चीजों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप भी उस तरीके के लोगों में आते हैं तो कृपया करके सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको इसका खामियाजा काफी महंगा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप सब कुछ जान चुके हैं। इसके बाद अब आप हर बार सावधानी बरतेंगे जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमें सावधान रहना होगा और अपने आप को हैकर के चंगुल से दूर रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके अपनों के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहें। धन्यवाद।